जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह उनके प्रिंसिपल्स ही इसी तरह है कि अगर कुछ भी कहीं पे भी गलत हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो, किसी के साथ भी हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो वो जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देती है, उसे एकदम रिबेल करती है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती है। पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों की इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग करें कि वो इस तरफ ना जाएं, चाहे वो ड्रग्स की बात करूं या किसी भी तरह, क्योंकि जो बच्ची अपनी बात मन में ही रख रही है, आपको क्या पता कि फर्दर उसके साथ क्या क्या हालात हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पहले छोटा सा मोलेस्टेशन का केस आप देखें, अगर वो आपको नहीं बता पा रही है, जब उसके साथ ऊपर वाला ना करे रेप का कोई केस हो जाए या एसिड अटैक की उसको धमकी आ रही हो, वो तो कभी बताएगी नहीं, क्योंकि वो इसी खौफ में जी रही होगी कि अगला बंदा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं निदा सादिक, मेरे साथ है अभी मनप्रीत कौर जो कि एक राइटर है, राइटर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने अभी तक एक बुक लिखी है और अभी दूसरी बुक पे अभी ये काम कर रही है। अभी कश्मीर के हालात की अगर बात करें तो आए दिन हम नए वारदात जो है सामने आते हैं और इसी बारे में हम आज मनप्रीत कौर से बात करेंगे। आपका खुशामदीद है द वॉइस ऑफ कश्मीर में। थैंक यू सो मच। आप हमें बताएं कि राइटिंग का और सोशल एक्टिविज़म जो आपने स्टार्ट किया, ये कब से आपने किया? जी देखिए, राइटिंग का तो मैं कहूँगी कि 12th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मगर सोशल एक्टिविस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी 8th स्टैंडर्ड में ही मैंने गुरमट टकसाल IGSJN एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ अ सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मेरी ग्रोथ इस तरह हुई कि आई बिकेम एन एक्टिव सिटीजन और एन एक्टिव ह्यूमन वेरी विद अ कॉन्शियस माइंड। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं सोशल एक्टिविज़म की तरफ आई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सिख हमें इसी तरह पढ़ाया जाता है, जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह उनके प्रिंसिपल्स ही इसी तरह है कि अगर कुछ भी कहीं पे भी गलत हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो, किसी के साथ भी हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा आपने 8th स्टैंडर्ड से सोशल एक्टिविस्ट में काम किया है या एक्टिविज़म में काम किया, अभी तक मतलब कश्मीर के लिए आपने क्या किया है? जी बिल्कुल, मेरा ये बर्थ प्लेस है कश्मीर, तो मैं कश्मीर की ही रहने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स आप अपने मदरलैंड को, जहाँ पे आप पैदा हुए उसको सर्व करने के लिए दैट इज़ द प्राइम ड्यूटी वन शुड हैव। तो जब मैंने गुरमट टकसाल IGSJN के ज्वाइन किया तो उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ या अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मलकीत सिंह जी बब्बर हमने क्या किया हुआ है कि काफ़ी सारे, एक तो सबसे पहले आप देख लें ड्राइव्स किए हुए हैं, फूड ड्राइव्स किए हुए हैं, लाइक वार्म वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किए हुए हैं। तो वार्म वाटर बॉटल हमने जहाँ पे आपको पता है लेप्रोसी कॉलोनी जो है हारवन में हमारी, तो वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्म वाटर बॉटल्स को। फूड ड्राइव्स हमने काफ़ी सारी जगह पे की हैं, काफ़ी सारे स्लम्स में की हैं, डाउन ट्रॉडन एरियाज़ में की हैं, जैसे कि शाल टैंक वगैरह। कोरोना के टाइम पे जब ये कोविड पैंडेमिक चल रहा था तो हमने काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स कवर किए थे जो कि विलेज साइट थे, कंट्री साइट थे, जिसकी वजह से ADC अनंतनाग जो है उन्होंने भी हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सम्मानित किया था। एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे मैं बोलती भी हूँ, सेमिनार्स हमने आयोजित किए, जैसे कि SKICC में हमारा एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पर भी नेशनल पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी जो रिसेंटली बिल पास हुई थी नवंबर 2020 में, जिसमें पंजाबी को हटा दिया गया था, तो उसके खिलाफ भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। आए दिन जो आप देखते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ भी हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, या रेप केसेस आते हैं, एसिड अटैक्स आते हैं, तो हमने हर चीज़ को हर इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं ऐसी चीज़ें जो हैं ये बंद होनी चाहिए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने या उनके खिलाफ बोलना वो सब। एंड इवन रेड क्रॉस के साथ हमने काफ़ी सारे ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज किए हैं जो कि गुरुद्वारा छठी पातशाही में किए गए थे, या हम हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर सवरा हॉस्पिटल जैसे हम देख रहे हैं तो उनके साथ भी हमने काफ़ी बार ब्लड बैंक्स लगाए हुए हैं जहाँ पे हमारे अपने जो वॉलंटियर्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक, जैसे कि आपने इतना कहा, कश्मीर को जो है सेफ़ प्लेस माना जाता था लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आउट ऑफ कश्मीर लड़कियां जाती तो कहीं ना कहीं लगता था नहीं कश्मीर बेस्ट प्लेस है लड़कियों के लिए। लेकिन कुछ दिनों से या कुछ टाइम से हम बोलेंगे एसिड अटैक सामने आ रहे हैं जो कि कश्मीर में कहीं भी नहीं था। अब एसिड अटैक्स हो रहे हैं, लड़कियों के साथ हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? जी देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि चलें कश्मीर में ये बिल्कुल नहीं था, बट मैं इससे पहले एक चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगी, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, या हमारी अपनी वैली में हो, तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स आप देखें बहुत कम होते थे, रेयरली सुनने को मिलता था। बट आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से हम सुनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस आ रहे हैं, एसिड अटैक्स के कितने केसेस आ रहे हैं, एंड छोटी छोटी बातों पर लोग एसिड फेंक देते हैं, डाउरी नहीं मिले तो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, रेप के केसेस कितने हमें सुनने को
मिल रहे हैं। चले कश्मीर में रेप के इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, या मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा रेयरली ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, बट अक्रॉस द होल इंडिया अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो दिन ब दिन राइज ही होते जा रहे हैं। क्राइम जो है वो इन्हांस होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको एज एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी या कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी इस चीज़ के खिलाफ जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम ये इस चीज़ को अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि देखें जब कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो वो जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देती है, उसे एकदम रिबेल करती है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती है। तो इसी तरह इन सब चीज़ों के खिलाफ भी हमें एज अ सोसाइटी यूनाइट होने की ज़रूरत है कि हम इस सब के खिलाफ खड़े हों, ताकि ये सब चीज़ों को एक तरह का बंद कर दिया जाए, एकदम डिक्लाइन हो जाए ये चीज़ें और एकदम स्टॉप हो जाए। जब भी अगर रेप केस की बात करें तो जब भी ये केस सामने आ जाता है तो हर एक सोशल मीडिया पे, अगर हम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक की बात करें, हर एक ये कहता है जस्टिस फॉर ABC जो भी हो उसके लिए। क्या आपको लगता है कि मतलब एक स्टेटस अपलोड करने से या एक कुछ FB पे अपलोड करने से ये इससे हमें कुछ मिलेगा? देखिए मैं मानती हूँ कि छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ ओशन से ही बहुत बड़ा समंदर बनता है। तो अगर आप छोटे छोटे एफर्ट करेंगे, ये नहीं बस एक तरह का शो ऑफ करने के लिए नहीं कि आप शो ऑफ कर लिए या जी आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया स्टेटस, आपने कहीं पे कुछ चढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, दैट इज़ इट। नहीं, ग्राउंड लेवल पे इसके खिलाफ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे रेप केसेस हो, सबके खिलाफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, पीनल कोड के अकॉर्डिंग जो है लॉज बने हुए हैं कि किस तरह पनिशमेंट मिलेगी। पर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द जो कल्प्रिट्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, लॉज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो लोग हैं वो ये काम करने से पहले, क्या मैं कहूँगी कि सोचने से पहले भी 1000 बार समझें कि नहीं ये चीज़ गलत है एंड इसके क्या मुझे रिपरकशंस होंगे। एंड रिपरकशंस भी छोड़ें, पनिशमेंट भी छोड़ें, एज मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर जो इनकलकेटेड होनी चाहिए उसके तहत मैं बोलूँगी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एंड इस चीज़ को एक मैं कहूँगी कि देखिए हम पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों की इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग करें कि वो इस तरफ ना जाएं, चाहे वो ड्रग्स की बात करूं या किसी भी तरह। एंड फिर आप देखिए पेरेंट्स को छोड़ के बच्चे आधे से ज़्यादा जो अपना टाइम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं या सोसाइटी में स्पेंड करते हैं। माँ बाप हर जगह उनके साथ नहीं हो सकते, तो उनको खुद अपने रिलीजन से गाइडेंस लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेनी चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को इतना अच्छा चुनना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये खराब सेब सारे सेबों को खराब कर देता है, ठीक है। वन रॉटन एप्पल इट स्पॉइल्स ऑल द अदर एप्पल्स, इट मेक्स ऑल अदर एप्पल्स स्पॉइल्ड। तो इसी तरह उनको फ्रेंड्स ग्रुप को बहुत ज़्यादा सोच समझ के चुनना चाहिए। एंड मैं कहूँगी कि जो गवर्नमेंट है वो भी देखें कि जब भी ऐसा कोई केस सामने आ रहा है वो इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली कोई एक्शन ले, ताकि जो एक इंसान है जब उसके साथ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी तो दूसरा इंसान ऑफकोर्स उस काम को करने से डरेगा एंड 100 बार परहेज़ करेगा। जब भी लड़कियों के साथ कुछ भी हरासमेंट होती है, कुछ भी, तो लड़कियां जो है बोलने से कतराती है, चाहे पेरेंट्स की बात करो या अपने फ्रेंड से बात करो, बहुत कतराती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं मेरा नाम जो है वो बदनाम हो जाएगा, मेरी सोसाइटी में जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। उस हिसाब से वो जो ये सब है वो बर्दाश्त कर पाती है। किस हद तक ये सही है? देखिए मैं बताऊं कि जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो तब हम देखते हैं कि वो वाले केसेस हमारे सामने आते हैं, फिगर्स वो सामने आते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर नहीं की होती है वो फिगर्स का हमें कभी पता नहीं चलता। एंड मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, जो आप बात बिल्कुल मैं मानती हूँ 110% आपने ये बात सही कही कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो इस खौफ से, इस डर से कंप्लेन नहीं लिखाती हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं करती हैं या फिर कहीं पे किसी भी फ्रेंड से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग हमें जज करेंगे, हम ही एंड पे गलत साबित हो जाएंगे, सबको लगेगा कि नहीं हमारा ही कुछ हाथ था इसमें या हम ही अगले बंदे को इंटाइस कर रहे थे कि वो ऐसा कुछ करे। बट जबकि मैं उनको ये कहूँ कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग फिर से मैं कहूँगी कि ऐसे लॉज हैं जहाँ पे उनको पूरी सुरक्षा दी जाती है। एंड मैं यहाँ पे सोसाइटी को भी एक बात कहूँगी, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी, कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट होती है आपके पास तो प्लीज़ किसी भी लड़की को जज करने की कोशिश ना करें, उनको जज करना स्टार्ट ना कर दें, उनकी बात को सुने, उनको समझने की कोशिश करें और किसी तरह उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। क्योंकि जो बच्ची अपनी बात मन में ही रख रही है, आपको क्या पता कि फर्दर उसके साथ क्या क्या हालात हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पहले छोटा सा मोलेस्टेशन का केस आप देखें, अगर वो आपको नहीं बता पा रही है, जब उसके साथ ऊपर वाला ना करे रेप का कोई केस हो जाए या एसिड अटैक की उसको धमकी आ रही हो, वो तो कभी बताएगी नहीं, क्योंकि वो इसी खौफ में जी रही होगी कि अगला बंदा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो प्लीज़ सोसाइटी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपके पास ऐसा कोई आपको केस लगता है कि कोई लड़की आपको बताना चाहती है, प्लीज़ उसकी बात सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर शी इज़ ट्राइंग टू से। लड़कियों के साथ जो है ये सब केसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं,
तो लड़की अपने आप को किस तरीके से बचाएगी, मतलब कोई स्टेप कुछ भी? जी देखिए, सबसे पहले तो लड़की जो है उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम ढीली ढाली वीक होगी तो कभी भी उसके ऊपर अटैक होगा तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगी। बट अगर वो फिजिकली फिट होगी शी कैन रेजिस्ट दैट। एंड मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को फिजिकली फिट बनाने से ज़्यादा, इंडिपेंडेंट बनाने से ज़्यादा, मैं कहूँगी आज लड़कों को समझाने की ज़रूरत है, उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उनको समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि लड़कियां जो हैं वो सोसाइटी में फ्रीली घूमती थी, आसपास के मोहल्लों में कहीं भी घूमती थी, लेट भी आती थी, पेरेंट्स को टेंशन नहीं हो रही थी। मगर अगर आज लड़की 5 मिनट भी लेट हो रही है तो हमारी सोसाइटी में, जो मैं कहूँगी मेल वर्ग जो है, जो हमारा मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, आजकल उससे लड़कियों को इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई हैं कि पेरेंट्स भी परेशानी में रहते हैं, वो खुद भी परेशानियों में रहती हैं। तो मैं कहूँगी कि लड़कियों को जहाँ पे अपने आप को सेफ गार्ड करने की टेक्निक्स आनी चाहिए, तरीके आने चाहिए, वहाँ पे लड़कों की अपब्रिंगिंग पे एंड उनकी मॉरल वैल्यूज जो उनके अंदर इनकलकेट की जाती हैं उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो ऐसे कदम ना उठाएं एंड लड़कियां जो है हमारी सोसाइटी में सेफली जी सकें। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो लड़कियां अभी भी कहीं ना कहीं हरासमेंट का शिकार है, जो अभी भी, जिनको लॉज आधे वो होते हैं अनएजुकेटेड पर्सन जो है, उनको नहीं पता है कि अगर हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो या हरासमेंट हो रहा है हम कुछ स्टेप ले सकते हैं, हमारे लिए लॉज बनाए गए हैं, हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते, लेकिन वो अभी भी उसी खौफ में कि लड़कियां अगर आवाज़ उठाएगी लास्ट में दाग उसी पे आ जाएगा, या वही उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं जो अनएजुकेटेड हैं तो उनको मैं बताऊं, कुछ चीज़ों में बता देती हूँ यहाँ पे। एसिड अटैक्स एंड रेप के लिए, एंड स्टैचुरी रेप, मतलब कि अगर स्टैचुरी रेप का मतलब हो गया कि अगर एक जो वन पर्सन है, जैसे कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, माइनर की एज में आ रही है, तो उसके लिए, या रेप केस के लिए जहाँ पे दोनों जो हैं वो अबाउ द एज ऑफ 18 है, उनके लिए रेप केसेस, एसिड अटैक्स, इन सब के लिए जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग दी जाती है। ये वैरी भी करती है, लाइक कहीं पे पेनाल्टीज़ भी भरनी पड़ती है, कहीं पे आप उनको हैंग टिल डेथ की सज़ा भी दे सकते हैं। जो दूसरी बात आ गई डोमेस्टिक वायलेंस की, तो 1983 तक मैं बताऊं कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग इट वाज रिगार्डेड एज अ क्राइम, कि हाँ जी ये क्राइम है। बट आफ्टर 2005, बिकॉज 2005 इट इज़ सेड एज अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ होल इंडिया और द होल वर्ल्ड, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को एक सीवियर क्राइम के इट वाज गिवन एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सीवियर क्राइम इन इंडियन पीनल कोड। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लड़कियों को बताना चाहूँ कि अगर वो इनमें से किसी भी कंप्लेन को फाइल करती हैं, किसी भी एस्पेक्ट को लेके फाइल करती हैं, कोई भी कंप्लेन, तो उनको लड़का अपने घर से नहीं निकाल सकता। लाइक इफ शी इज़ बीइंग विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन अ पर्टिकुलर होम, तो वहाँ से इसको नहीं निकाला जा सकता, इवन दो शी हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेन, वो उसका अपना घर है। एंड मैं उसको ये कहूँगी कि ये सब लॉज उसको पता होने चाहिए, तब जाके उसको समझ आएगा कि उसको कौन सा स्टेप उठाना है एंड किस तरह इस सब चीज़ों से लड़ना है। ये तो बात आ गई जिनको अनएजुकेटेड सोसाइटी का जो सेक्शन था। अब जो एजुकेटेड सेक्टर, उनको मैं बताऊँ कि देखें, एजुकेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रैडल टू डेथ। अगर आपके पास पूरी नॉलेज है पर फिर भी आप कोई अच्छा स्टेप नहीं उठा रहे हैं, जिससे एक तो आप खुद भी सेफ गार्ड हो, आपको खुद को भी जस्टिस मिले, एंड बाकी सब लोग जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी अवेयर हों इस चीज़ से, एंड उन सबको भी फर्दर अपने आने वाले टाइम में अगर उनके साथ ऐसा कुछ चीज़ होती है तो वो आपकी चीज़ से एक तरह की प्रेरणा लें कि हाँ, इस लड़की ने अगर किया था, इसके खिलाफ कोई स्टेप उठाया था, मैं भी उठा सकती हूँ। उनको मैं कहूँगी कि अगर वो ऐसा स्टेप नहीं उठा रही, इवन दो कंटेनिंग ऑल द नॉलेज, पोजेसिंग ऑल द नॉलेज, तो मैं कहूँगी वो एजुकेटेड नहीं है, वो बस लिटरेट है। तो उनको अपने घरों से बाहर आने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है कि वो ऐसी सब चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें एंड इसके खिलाफ कोई ठोस कदम जो है वो उठाएं। वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ बात करने के लिए थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मनप्रीत कौर। तो हमारे पेरेंट्स को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों की तरफ देखना कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, उनकी क्या कंपनी है, क्योंकि जब भी बच्चा बड़ा होता है उसकी आदतें जो है बदल जाती है, क्योंकि कंपनी जो है, फ्रेंड सर्कल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दीजिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त। आप देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर।